वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर पैसा खुद आपके पास में चल के आ जाए तो फिर बात ही क्या है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको भी लगेगा कि पैसा खुद चलकर आपके पास में आया है। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। पूरा डिटेल मैं उसका 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, पैसा खुद चल कर आएगा, बस करें ये काम। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके बाद में आपको भी लगेगा कि पैसा खुद ही चलकर हमारे पास में आएगा। देखिए, अमीर हर कोई बनना चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी एक बड़ा पैसा हो जाए ताकि मैं भी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी सकूं। इसके लिए आपको एक सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो आप भी अपनी ज़िंदगी बड़े ही आसानी से ऐशो आराम के साथ में बिता सकते हैं। क्योंकि एक रिटायरमेंट का प्लानिंग हो, सटीक अगर वो हो जाए तो आदमी का जीवन आसानी से निकल सकता है काफ़ी ऐशो आराम के साथ में। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका टारगेट एक समय रहते पूरा हो सके। यानी आपका जो टारगेटेड टाइम है, अगर आपने सोचा है कि 45 साल, 50 साल, 60 साल, उस समय तक आपके पास में इतना पैसा हो जाए कि आपका जीवन एकदम आसानी से कट जाए, ताकि कभी भी कोई भी किसी भी तरह की पैसे की तकलीफ ना आए। इसके लिए आपको ज़रूरत है रेगुलर सेविंग हैबिट, यानी आपको पैसा बचाने की नियमित ज़रूरत होती है। बिना पैसा बचाए आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी होता नहीं है। इसलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पास में कुछ पैसे की बचत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा बचेगा ही नहीं तो प्लानिंग कैसी। इसलिए अगर आप कुछ भी करते हैं, कितना भी पैसा आप बचाइए, भले ही महीने का 1000 रुपया, 2000, 5000, यानी जैसी आपकी इनकम है, और आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं आज आप लाख रुपया कमा रहे हैं, 99,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया। अननेसेसरी आपके जो भी खर्चे हैं, चाहे वो होटल के खर्चे हैं, चाहे घूमने फिरने के खर्चे हैं, सब पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर आपने एक सटीक प्लानिंग के साथ में पूरी बचत कर ली, यानी जो पैसा आपके पास में खर्चे के अलावा जो भी रहता है, अगर आपने वो बचा लिया, तो आपका जीवन एकदम आसानी से काफ़ी शानदार तरीके से निकल सकता है। तो रेगुलर सेविंग की हैबिट आपके पास में होनी चाहिए, यानी हर महीना आपके पास में पैसा बचाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं सारे के सारे आपको बंद कर देने हैं, यानी जिस खर्चे से आपकी बचत पर फ़र्क पड़ता है वो खर्चा आपका आज से ही आपको बंद करने की ज़रूरत है। पैसा बचा लिया, पैसा बचाने के बाद में आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ड्रॉअर में डाल के छोड़ दिया पैसा। आपको नियमित उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपका पैसा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ दिखाई देगा, यानी उस पर काफ़ी तेज़ गति से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। FD और RD कीजिए, जिससे आपके पास में एक इमरजेंसी फंड जमा हो जाए। यानी कभी भी आपको कोई भी तरह की इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या किसी भी तरह के खर्चे की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसा आप FD और RD में भी इन्वेस्टमेंट करके रखिए, ताकि आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी के समय आप उस पैसे को वहाँ से निकाल सकें। और बचा हुआ पैसा आपको अपने रिटायरमेंट के लिए छोड़ देना है। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, SIP करना है, लमसम करना है। जैसा आपका बचत है उसके हिसाब से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। चाहे कोई शादी का प्लानिंग है बच्चों का, वो सारा का सारा पैसा वहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
अगर आपके पास में बहुत बड़ा पैसा है, आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है, तो कुछ पैसा आप स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं, यानी काफ़ी बड़ी आपकी सैलरी है, एसएनआई है, तो आप अपना पैसा स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बराबर से एडवाइस कर सके कि कहाँ पे कब निवेश करना है, कब विड्रॉ करना है। कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। देखिए, कोई भी खर्चा जो आपके पास में फालतू हो रहा है उस पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि खर्चा अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके पास में बचत का होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जितना आप खर्चे पे कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए सेविंग करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं होटलों में खाने के शौकीन हैं। वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इसलिए होटलों में देखने को मिलती है। वही पैसा अगर आप बचाने के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए पैसा की बचत करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो साल में 2-4 बार बाहर भी घूमने को जाते हैं। अगर वो पैसा भी आपने बचा लिया, अगर आप कोई छोटी जगह पे ही घूमने जाएंगे तो आपके लिए ये पैसा भी बचाना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कोई भी तरह से आपको पैसा बचाने की आदत डालनी ज़रूरी है। समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करें जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। जो भी काम आप कर रहे हैं आपको अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि नियमित रूप से साल दर साल आपकी इनकम बढ़ती जाए। क्योंकि अगर प्रमोशन लेना है तो अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है ताकि समय के हिसाब से आपकी भी इनकम लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे और आपकी सेविंग भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे। क्योंकि जितनी बड़ी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आप सेव कर सकते हो और उतना ही पैसा एक्स्ट्रा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास में एक बड़ा कॉर्पस बनकर तैयार हो सकता है ओवर द पीरियड। सही समय पर सही जगह पर निवेश करें। यानी जैसे बाज़ार गिरता है उस समय आपके पास में कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो कि गिरावट के समय आप निवेश कर सकें। यानी सही समय पर सही जगह निवेश आपको करने की आदत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बाज़ार की गिरावट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। डर लगता है कहीं पैसा डूब न जाए। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम तो है, लेकिन ओवर द पीरियड बाज़ार के इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाज़ार ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के भी दिया है। और फाइनली आपका टारगेट जो है 20-25 साल का है। जितना लॉन्ग टर्म का टारगेट देखोगे उतना ही बड़ा पैसा आज तक के इतिहास में बाज़ार ने बना के दिया है। तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन के मिल सकता है। तो बाज़ार की गिरावट में अपने निवेश को बढ़ाने के बारे में सोचें, जिससे ओवर द पीरियड आपका कॉर्पस लगातार तेज़ स्पीड से बढ़ता हुआ दिखाई दे सके। इन्वेस्ट विद द लॉन्ग टर्म टारगेट। जो भी आपको निवेश करना है टारगेट हमेशा आपका लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने जो पैसा लगाया है वो कल ही निकालने के बारे में सोचें। ऐसे केस में आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ार है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बाज़ार की जोखिम एनी टाइम यहाँ पे बनी रहती है। तो जो भी आपको निवेश करना है लंबे टारगेट के साथ में ही, सही प्लानिंग के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। प्लानिंग टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। अगर आपका प्रमोशन होगा तो एक्स्ट्रा डेफिनेटली आप कमा पाएंगे। और हमेशा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि किस हिसाब से आप एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें। जितना एक्स्ट्रा बचाओगे, जितना एक्स्ट्रा कमाओगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अवॉइड एनी टाइप्स ऑफ लोन। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज़ आपने कोई भी प्रॉपर्टी ले लिया है, लेकिन आपको लोन को हमेशा ही अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट के रूप में पैसा आपको पे करना पड़ता है, जिससे आपको अपने ही पैसे पर ब्याज देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप कोई भी ब्याज वाला पैसा बिल्कुल भी ना लें। यानी लोन को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश आपको करनी चाहिए,
क्योंकि अगर पैसा बनाना है तो लोन से दूरी बनाना आपके लिए सही होगा। किसी भी टाइप के लोन से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त करके रखना सही है किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी आदमी के लिए। ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ। आपको हमेशा कोई भी अगर आप प्लानिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको संपर्क करना है, जिससे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो सके, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। आपको बेहतर तरीके से वही बता पाएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है और कितने टाइम के लिए करोगे तो बेटर है। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके सामने अगर आप पूरा डिटेल रखेंगे तो उसके लिए आपको बताना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से पैसा आपके पास में खुद चलकर आ सकता है अगर आप एक सटीक प्लानिंग करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Thanks for watching this video.